जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष बहुत ही सुंदर और आपके मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने वाला हो, ऐसी मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूं। चलिए आइए देख लेते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं वर्ष 2022 का मीन राशि का राशिफल। मीन राशि के राशिफल में क्या स्थितियां बनने वाली हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये ग्रह लगातार राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, शनि महाराज 2.5 वर्ष में करते हैं। और भी ग्रह बड़े ग्रह हैं जो उन अपना समय पूरा करने के बाद ही वो करते हैं। तो इस साल ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इनके पूरा विस्तार में बताने लग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सीधे चलते हैं। 29 अप्रैल से शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 जून को शनि महाराज बकरी हो जाएंगे तथा 12 जुलाई को ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अक्टूबर को ये मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शनि महाराज की स्थितियां रहने वाली हैं। 12 अप्रैल को राहु तथा केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। 12 अप्रैल को राहु वृषभ राशि से मेष राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार गुरु महाराज यानी बृहस्पति 13 अप्रैल को अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि का ही हम लोग वर्णन लेकर आए हैं। तो यहां क्या स्थितियां बनने वाली हैं, क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि शनि महाराज बैठे हुए हैं मकर राशि में। मकर राशि से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं ये आपके व्यक्तित्व पर, लग्न पर। तो ये लग्न और व्यक्तित्व पर जो ये दृष्टि आ रही है, ये दृष्टि निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां आपको प्रदान करेगी। अप्रैल तक आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज, वैसे ही आपका व्यक्तित्व बहुत ही चमत्कारी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भव्य हो जाएगा। आप लोगों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसे भव्य व्यक्तित्व के साथ आप 2022 में पूरा समय व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए आइए तो अगला आपका देख लेते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में क्या बनता है, आपकी मेष राशि पड़ती है और मेष राशि में क्या स्थितियां होने वाली हैं, क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये कुटुंब का भाव है। कुटुंब के भाव के साथ साथ ही ये आपके इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। आप कहां निवेश करेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इन सारी चीजों को हम यहीं से देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप कहां से देख सकते हैं, आप मंगल का, चूंकि ये घर है, मेष राशि मंगल की होती है, तो मंगल से संबंधित चीजों में आप निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप कमोडिटी में जाना चाहें तो आप तांबे में कर सकते हैं निवेश, आप दाल में कर सकते हैं, इवन दाल में भी मसूर की दाल में कर सकते हैं, चने में कर सकते हैं और लाल वस्तुओं में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं उनमें कर सकते हैं, रियल एस्टेट की कंपनियों में कर सकते हैं और सीमेंट में कर सकते हैं आप। और यदि आप छोटे व्यापारी हैं या व्यापार कर रहे हैं, भंडारण का काम करते हैं, तो आप रेत का भंडारण कर सकते हैं, आप सरिया का भंडारण कर सकते हैं, आप सीमेंट का भंडारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी स्थितियां इसमें बदल रही हैं। जैसे ही शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो तीसरी दृष्टि उनकी आपके सेकंड हाउस पर आनी शुरू हो जाएगी और उस समय शनि से संबंधित चीजों में भी आप यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि कही जाती है, लेकिन फिर भी चूंकि आप निवेश कर रहे हैं, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, कुछ समय लगेगा और शनि धीमे चलते हैं, तो शनि की स्क्रिप्ट में आप करके लाभ कमा सकते हैं। चलिए अब आइए, अब देखते हैं आपके
सुख भाव को। सुख भाव यानी माँ का भाव, कैसे आपका घर का सुख आपको प्राप्त होगा, आपकी माँ का सुख आपको प्राप्त होगा, आपकी भूमि भवन वाहन के सुख की क्या स्थितियां रहेंगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। सुख भाव में आपके में नंबर क्या पड़ा हुआ है 3, यानी मिथुन राशि बन रही है। मिथुन राशि के अधिपति होते हैं बुध, और बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। और जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस समय, तो गुरु की दृष्टि जब तक पड़ रही है तब तक, और बीच में जब गुरु चेंज कर लेंगे तब क्या कर रहे हैं, गुरु हंस नामक एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग होता है उसका भी निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब आप कहेंगे कि इस खाने में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, खाने में नहीं हो रहा है, लेकिन लग्न में आके वो कर दे रहे हैं। तो ये सुख किसको मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है, जो जातक है उसको मिलने वाला है। लग्न क्या होती है, जातक स्वयं होता है, तो ये जातक को मिलने वाला है, और जातक के उसमें आके वो इतनी सारी चीजों का निर्माण कर देंगे। तो यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन आपको अप्रैल तक थोड़ा सा देख कर चलना है। यानी अप्रैल तक गुरु की दृष्टि है, और गुरु की अमृतमयी दृष्टि है। ये अमृतमयी दृष्टि आपको वो सारी चीजें प्रदान करेगी। और गुरु अप्रैल से जब हट जाएंगे वहां से, तब आप कहेंगे कि गुरु की दृष्टि तो हट गई, लेकिन गुरु की दृष्टि तो हटेगी, लेकिन गुरु कहां आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। और लग्न में आने के पश्चात वो आपको वो सारे योग, यानी कि हंस नामक महापुरुष योग बना देंगे, जिससे कि आपके उन सुखों में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और कोई स्थितियां नहीं बनेंगी। माता का सुख मिलेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, और सारे सुख आपको 2022 में मिलते हुए नजर आएंगे। एक स्थिति ऐसी भी बनेगी जब शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, 7.5 की स्थिति आएगी, लेकिन वो स्थिति भी उतनी खतरनाक नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, गुरु आके आपके लग्न में ही बैठ गए हैं, आपके व्यक्तित्व में बैठ गए हैं। तो शनि महाराज क्या करते हैं, आपके मस्तिष्क पर वो स्थितियां पैदा करते हैं, लेकिन वहां पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो उन स्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं आने देंगे। और इसके पश्चात शनि महाराज 5 जून से बकरी होके पुनः 12 जुलाई को मकर राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा समय रहेगा जिसमें वो आपको दिक्कत देने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन वो भी दिक्कत गुरु महाराज के कारण नहीं होने वाली है। चलिए अब आते हैं तो देखते हैं आपके पंचम भाव को, कि पंचम भाव क्या कर रहा है। पंचम भाव कौन सा है, आपकी शिक्षा का है, संतान का है, रिलेशनशिप्स का है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है, और लगभग हर एज के लोग इस भाव के बारे में जानने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, और इसीलिए इस भाव पर मैं थोड़ा ज्यादा समय लेता हूं। चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या कर रहा है ये भाव। शनि की दृष्टि, शनि महाराज की दृष्टि सीधा पहुंच रही है वहां पर। तो शनि महाराज की दृष्टि पहुंचने से 29 अप्रैल तक थोड़ी सी समस्या है, और 13 अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि भी, 13 अप्रैल के बाद गुरु यहां आ जाएंगे, तो गुरु की पंचम दृष्टि सीधे सीधे वहां पर पहुंचेगी, और पंचम दृष्टि बड़ी अमृतमयी दृष्टि होती है। तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उनको आपको थोड़ा सा देखकर चलना है। चलिए आइए देख लेते हैं कि इस समय क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं। इस समय जो छात्र मैनेजमेंट के हैं, जो छात्र धर्मशास्त्र के हैं, जो छात्र अंतरिक्ष शास्त्र के हैं, और जो छात्र इंजीनियरिंग के हैं, जो छात्र ग्रामर के हैं, जो बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहां से एक स्थिति और भी बन रही है, विदेश जाने की संभावनाएं भी पूरे तरीके से निकल कर आ रही हैं। 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और 2022 क्या, उसके बाद भी आपके लिए अच्छाइयों का पिटारा भरा रहेगा। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं स्थितियों के कारण यहां पर उन सारे बच्चों को, जिनको हमने आपको बताया है, जो टीनेजर्स हैं, जो इस तरीके की शिक्षा लेना चाह रहे हैं, जिनको वो चीजें अभी नहीं समझ में आ रही थी, वो पूरी तरीके से समझ में आने लग जाएंगी, और वो थोड़े से भी परिश्रम में बहुत सारा
गेन करने लग जाएंगे, क्योंकि गुरु जब यहां पर आएंगे तो उनकी पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी, सप्तम यहां पड़ेगी, नवम यहां पड़ेगी, तो भाग्य का भी साथ बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। ऐसी स्थितियां यहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं। चलिए आप देख लेते हैं संतान सुख। संतान सुख 13 अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छा बना हुआ है, 13 अप्रैल से पहले भी बना हुआ है, लेकिन ऐसे लोग जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं वो 13 अप्रैल के पश्चात यदि कंसीव की पोजीशन में जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा लाभ होने की स्थिति है। और एक स्थिति और भी है कि जिन लोगों के पुत्र या पुत्रियां जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अपने करियर के लिए जाना चाहते हैं, अपनी शादी के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 2022 ये बहुत अच्छा समय है। और 13 अप्रैल के पश्चात तो ये बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। आपके पुत्र पुत्री की शादी भी हो सकती है, आपके उनके बिजनेस में, उनके कैरियर में, उनकी नौकरी में बहुत सारी उन्नति की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गुरु महाराज बहुत सालों बाद यहां पर आते हैं और यहां पर आके जब वो ऐसी स्थितियां प्रदान कर रहे हैं जो वर्षों की इंतजार के बाद मिल रही हैं, तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस में क्या है, पहले के स्थिति ये है कि जो शुरुआती समय रहेगा उस समय में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, या आपका पार्टनर आपके ऊपर कर सकता है, ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात ये स्थितियां पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। रिलेशंस अकेले पंचम भाव से नहीं देखे जाते हैं, सप्तम भाव से और शुक्र से भी देखे जाते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि 13 अप्रैल के पश्चात ये बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपका संबंध आपके जीवन साथी से, या कह लीजिए जिसके साथ आप रिलेशंस में हैं, प्यार में हैं, लव में हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो गलतफहमियां शुरुआती दौर में चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जो पहले से चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आप अपने जो संबंध है उनको आगे बढ़ाने की पोजीशन में आ जाएंगे, उनको एक नाम देने की पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके छठे भाव को। इसको कहते हैं रोग रिपु ऋण भाव। रोग रिपु ऋण भाव में सिंह राशि बनी हुई है, और सिंह राशि के अधिपति होते हैं सूर्य। और यहां पर हो क्या रहा है, राहु तथा शनि की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। राहु और शनि की दृष्टि के पड़ने से रोग रिपु ऋण भाव में ये पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो आपके रोग रिपु ऋण यहां पर पूरी तरीके से समाप्त होते हुए नजर आएंगे। यदि छोटे मोटे रोग आपके थे भी तो वो भी समाप्त होते हुए नजर आएंगे, और यदि आपके शत्रु थे तो वो भी समाप्त होते हुए नजर आएंगे। आपका जैसे ही व्यक्तित्व तो यहां चमत्कारी होगा, वो आपके आगे सरेंडर कर देंगे, आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह मिला के पूरी कुंडली को एक नई दिशा दे देते हैं, और वो चारों ग्रह आपकी मदद करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव में भी जो राशि पड़ी हुई है वो है कन्या, और कन्या राशि के अधिपति होते हैं बुध। और जैसे ही 13 अप्रैल से गुरु यहां पर आएंगे, गुरु की सीधी अमृतमयी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और 12 अप्रैल या 13 अप्रैल से 12 अप्रैल को चूंकि राहु का परिवर्तन हो जाएगा, 13 अप्रैल से गुरु का परिवर्तन हो जाएगा। इन स्थितियों में ये बहुत सारी अच्छी स्थितियां बना रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन भी सुखद होगा। शुरुआती कुछ मतभेद या पुराने जो मतभेद चले आ रहे थे, कोई कोर्ट केस चला आ रहा था, कोई वैसी स्थितियां चली आ रही थी, तो वो सारी स्थितियां समाप्त होते हुए यहां पर नजर आ रही हैं, और आप लोगों में पैचअप हो जाएगा, और आप निश्चित तौर से एक नई
स्थितियों को लेकर चलेंगे। 13 अप्रैल के पश्चात आपके वैवाहिक जो सुख की स्थिति है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। और चूंकि हमने बताते हैं, हमेशा आपको बताते हैं कि ये 10th हाउस का भी 10th हाउस होता है, तो आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनमें अगर कोई मतभेद हो गया था तो वो 13 अप्रैल के पश्चात वो भी ठीक होने की स्थिति में आ जाएगा। आपका बिजनेस भी नई दिशा में चलने लग जाएगा। ऐसी स्थितियां 2022 में यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में आपके में राशि पड़ रही है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि पड़ने के कारण यहां पर जब गुरु आ जाएंगे, गुरु सीधा वहां पर देखेंगे और मंगल की भी स्थितियां ठीक रहेंगी, तो निश्चित तौर से यहां पर आपके लिए बहुत सारे लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। और आपका भाग्य यानी कि आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो वो सोने देने की स्थिति में आ जाएगा। यानी कि आप थोड़ा सा भी कार्य करेंगे आपको जबरदस्त लाभ होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए अब सीधा चलते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस क्या कर रहा है आपका, 10th हाउस की क्या स्थितियां हो रही हैं। 10th हाउस में गुरु की राशि पड़ रही है धनु, और गुरु अपनी ही राशि मीन राशि में आ रहे हैं, तो दूसरी अपनी राशि में भी क्या करेंगे, प्रकाश भर देंगे, उसमें ऊर्जा भर देंगे, उसको बलशाली कर देंगे। तो यहां पर गुरु से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आपके आय भाव को। अब आप कहेंगे कि आपने कार्य भाव को बहुत छोटा सा समझाया, आय भाव को समझाएंगे तो इसी में दोनों चीजों को एक साथ ले लेंगे। आय भाव में राशि पड़ी हुई है मकर, और मकर में शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज के यहां बैठने से बहुत सारी अच्छी स्थितियां हो जाती हैं। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनने के कारण मैंने आपको बताया है कि 2022 से 2025 तक जो राशियां राज करेंगी उनमें भी ये राशि है। तो ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं, और इन स्थितियों के कारण ही आपको बहुत सारे लाभ होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके पश्चात जो भी ग्रह स्थितियां आएंगी उन ग्रह स्थितियों में भी यहां से बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। तो ये देख लेते हैं कि 5 जून से लेके 12 जुलाई तक ये अच्छा नहीं है। कब तक? 5 जून से 12 जुलाई तक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 5 जून को क्या हो रहा है, शनि वक्री हो जा रहे हैं, और 12 जुलाई को क्या कर रहे हैं, मकर में प्रवेश कर रहे हैं। तो 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कौन कौन से लोगों को यहां लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग जो सेवा क्षेत्र में हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, प्लम्बर हैं, मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, इन लोगों को बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे व्यापारी जो मेटल का काम करते हैं, जो मेडिसिन का काम करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, जो ऐसे लोग जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे लोग जो आईटी में हैं, जो सॉफ्टवेयर में हैं, जो सिगरेट शराब तंबाकू के उत्पादन में लगे हुए हैं, वितरण में लगे हुए हैं, बिक्री में लगे हुए हैं, मार्केटिंग में लगे हुए हैं, उनके लिए यहां बहुत सारा लाभ होते हुए और बहुत सारा कार्यक्षेत्र में विस्तार होते हुए भी नजर आएगा। क्योंकि कार्यक्षेत्र का हमने आपको बताया था कि इसी में बता देंगे, तो यहां कार्यक्षेत्र में बहुत सारा विस्तार होते हुए नजर आएगा। और 13 अप्रैल से फाइनेंस, राजनीति, ब्याज बट्टा, इन क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो लोग एजुकेशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, चाहे उनकी किताब की दुकान हो, चाहे वो बस्ता वस्ता बेच रहे हो, चाहे वो स्कूल चला रहे हों, चाहे कोचिंग चला रहे हों, चाहे वो किसी भी तरीके का एजुकेशन देने का कार्य कर रहे हों, एजुकेशन से संबंधित किसी कार्य में लगे हुए हों, उनके लिए बहुत सारा अच्छा यहां पर दिखाई दे रहा है। अपना YouTube चैनल चला रहे हों, पत्रकार हों, इन सारे लोगों को बहुत सारा लाभ यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बीच बीच में उपाय भी करने हैं। उपाय से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने, हमारे जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके अपने लोगों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके सहयोगियों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए उपयोगी हो सकता है तो अधिक से अधिक उनको शेयर करिए।
चलिए आइए आते हैं उपाय सेक्शन पर। उपाय सेक्शन में केवल आपको 2 ही उपाय करने हैं, एक शनि का उपाय और एक गुरु का उपाय। शनि के उपाय में मैंने आपको पहले भी बताया है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करिए, उनकी आराधना करिए, बस इतने से पर्याप्त है। इतने से आपको वो सारे शनि के नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएंगे आपसे, और आपको अधिक लाभ लेने के लिए आपको गुरु को भी प्रसन्न करना होगा, गुरु में अधिक ताकत देनी होगी, जिससे आपका जो लाभ हो रहा है उसकी मात्रा बढ़ जाए। ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे, वही मां, जो गौ मां है, उसके गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको आप सहलाइए, उसकी सेवा करिए, थोड़ा सा उसको घास खिला दीजिए, बस इतनी सी। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ज्योतिषी बहुत सारे उपाय बता देते हैं, सारे दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आप अपना कार्य कब करेंगे? कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उपाय भी महत्वपूर्ण है, तो ये उपाय भी कर लेना है। जैसे सब्जी में नमक की आवश्यकता होती है, अगर नमक कम ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत देने लग जाता है, तो आप वैसे ही गुरु जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको वो दिशा दिखा देंगे, आपको वो बता देंगे कि आपको कितने उपाय करने हैं। छोटे से उपाय के साथ आप 2022 का ये वर्ष बहुत अच्छे से बिताएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। इस नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय गणेश जी, धन्यवाद।